25 वर्षों के बाद भारत परमाणु हथियारों के मामले में पाकिस्तान से आगे निकल गया है और इसलिए वोटों की रेस तो अभी तक हमने आपको दिखाई, अब परमाणु हथियारों की रेस आपको दिखाते हैं, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े देशों के बीच परमाणु हथियारों की भी एक रेस चल रही है और इस रेस में भारत के पास अब 172 परमाणु हथियार हो गए हैं और पाकिस्तान के पास सिर्फ 170 परमाणु हथियार हैं। और पिछले एक साल में भारत ने 8 नए परमाणु हथियार विकसित किए हैं, जबकि पाकिस्तान ने पिछले एक साल में एक भी नया परमाणु हथियार विकसित नहीं किया है और करेगा भी कैसे, उसके पास पैसा है ही नहीं। खाने का पैसा नहीं है तो परमाणु हथियार बनाकर क्या करेगा और कहां से बनाएगा। यह सारी जानकारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी नई रिपोर्ट में दी है और इसमें यह बताया गया है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार आज भी रशिया के पास है, जबकि दुनिया के 84% परमाणु हथियार सिर्फ रशिया और अमेरिका के पास हैं। यानी इन दोनों देशों को अगर आप मिला लें तो 84% परमाणु हथियार सिर्फ दो देश रशिया और अमेरिका के पास है, बाकी के पास तो बहुत थोड़े थोड़े हथियार हैं। देखिए, जरा नजर डालिए, रशिया के पास 4380 परमाणु हथियार हैं, अमेरिका के पास 3708, चीन के पास 500, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225, भारत के पास 172, पाकिस्तान 170, इजराइल 90 और उत्तर कोरिया के पास कुल 50 परमाणु हथियार हैं। तो यह है परमाणु हथियारों की रेस पूरी दुनिया में। ये देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं, किसके पास कितने हैं आपने यहां देख लिया। सबसे बड़ी बात यह कि जो अमेरिका खुद को दुनिया में शांति और लोकतंत्र का सबसे बड़ा चैंपियन बताता है, उसने सबसे ज्यादा 1770 परमाणु हथियारों को युद्ध के लिए तैनात किया हुआ है, जबकि जिस रशिया को पश्चिमी देश दुनिया की शांति के लिए खतरा मानते हैं, उस रशिया ने पिछले एक साल में अपने परमाणु हथियारों की संख्या को घटाया है। और ऐसा करने वाला रशिया दुनिया का इकलौता देश है जिसने अपनी संख्या को घटा दिया है। वर्ष 2023 में रशिया के पास 4489 परमाणु हथियार थे, जो अब 4380 रह गए हैं और रशिया ने 109 परमाणु हथियारों को इस साल कम किया है। पूरी दुनिया में परमाणु संपन्न 9 देश हैं और इन 9 देशों में सिर्फ 3 देश ऐसे हैं जिनके परमाणु हथियारों की संख्या में पिछले साल के मुकाबले वृद्धि हुई है। इनमें सबसे ज्यादा चीन ने 90, उत्तर कोरिया ने 20 और भारत ने पिछले एक साल में 8 नए परमाणु हथियार विकसित किए हैं। इसके अलावा परमाणु हथियारों पर वैश्विक खर्च 13% बढ़कर अब 7,63,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जिनमें सबसे ज्यादा 4,30,000 करोड़ रुपए अमेरिका ने खर्च किए हैं, 99,000 करोड़ रुपए चीन ने, 69,000 करोड़ रुपए रशिया ने, 67,000 करोड़ ब्रिटेन ने, 51,000 करोड़ फ्रांस ने, 22,000 करोड़ हमारे देश भारत ने, 9,000 करोड़ इजराइल ने और 8300 करोड़ पाकिस्तान और 7,500 करोड़ रुपए उत्तर कोरिया ने परमाणु हथियारों पर खर्च किया है। यह इनका खर्चा है। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि आज का भारत एक नया भारत है जिसने परमाणु हथियारों को लेकर अपनी रणनीति में बड़े बदलाव किए हैं। पहले भारत अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स और उनके लॉन्चर्स को अलग अलग रखता था और हम दुनिया को यह साबित करने में लगे रहते थे कि हम परमाणु हथियारों को कभी भी डिप्लॉय नहीं करेंगे। मतलब हमने बनाकर रख लिए लेकिन हमने उन्हें तैनात नहीं किया है, हम उन्हें तैनात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें दूसरे देशों से सर्टिफिकेट चाहिए होता था और हम हमेशा बैकफुट पर रहते थे कि हमने बना तो लिया, हमें लगता था कि हमने परमाणु हथियार बनाकर बड़ी गलती कर दी। बड़े देश तो बना सकते हैं, हम नहीं बना सकते, और इसे लेकर हम हमेशा अपना बचाव करते रहते थे। बार बार ये कहते थे कि हमने बना तो लिया लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे।